था, लौट के बुद्धू घर को आए। गुरुवार सुबह लिखा मानसून ऑफर, 100 लाओ सरकार पाओ। दोनों पोस्ट में अखिलेश यादव ने किसी का नाम नहीं लिया। हालांकि सियासी गलियारों में इसे केशव प्रसाद मौर्य से जोड़कर देखा जा रहा है। इसकी वजह यह है कि 2022 में भी अखिलेश ने सार्वजनिक तौर पर केशव प्रसाद मौर्य को 100 विधायकों के साथ पाला बदलने पर मुख्यमंत्री बनाने का ऑफर दिया था। इधर बीजेपी शासित राज्यों के सीएम और डिप्टी सीएम की 27-28 जुलाई को दिल्ली में बैठक होगी। इनमें सरकार संगठन में समन्वय पर भी चर्चा होगी। बैठक में प्रधानमंत्री मोदी, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह, भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह शामिल होंगे। तो कुल मिलाकर स्पेशल रिपोर्ट में 100 लाओ सरकार बनाओ को लेकर आज चर्चा करेंगे कि आखिरकार ये जो ऑफर अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं, इसके पीछे क्या वजह है। तो इसी मुद्दे पर आज हम चर्चा करेंगे। और दरअसल अब शुरुआत हुई केशव प्रसाद मौर्य से। कहते हैं ना, घर का अगर कोई व्यक्ति कुछ तूल दे दे, कुछ मौका दे दे लोगों को बोलने का, तो लोग बोलने लगते हैं। ऐसा ही मौका इन दिनों केशव प्रसाद मौर्य ने दिया है। मौका यूं कि पहली दफा नहीं, वो कई बार कह चुके हैं कि सरकार जो है वो संगठन से मजबूत होता है, यानी सरकार से पहले संगठन है। केशव प्रसाद मौर्य को यह कहने की अभी क्या जरूरत पड़ी। उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं, तैयारियां भी उस पर करनी चाहिए थी। और इसके अलावा जो अभी आपने देखा लोकसभा चुनाव में जो डेंट लगे, मंथन चिंतन उसी पर चल रहा था। लेकिन अचानक केशव प्रसाद मौर्य के ये बयान आना और कई सारे इसके सियासी मायने आते। कहते जवान से अगर बात निकलती है तो इसके मतलब दूर तलक जाते हैं। अमलेंद्र प्रताप सिंह हमारे सहयोगी ब्यूरो चीफ जोड़ रहे हैं। अमलेंद्र, केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों एक्टिव हैं कि प्रो एक्टिव है, इसको तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन हाँ वो लगातार बैक टू बैक ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि सरकार से संगठन ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अभी आपने देखा दिल्ली दौरा हुआ, शायद हो सकता है उनको समझाया गया इतना ही संगठन से प्यार है तो सत्ता छोड़ देना चाहिए और जाएं संगठन में रहें, काम करें, किसने रोका है। देखिए सौरभ, अगर बात सिर्फ संगठन के मैसेज देने की है तो ये केशव जी को ये सोचना चाहिए कि आपको अगर पहले स्टेट लेवल का दर्जा जो दिया गया है उस लेवल पे आप मजबूत होइए। कम से कम एक क्षेत्रीय मैसेज या अपने कामों के प्रति जो जिम्मेदारी है उसका निर्वहन जो आपको करना है वो मैसेज आप क्लियर करिए। आप होता क्या है कि जैसे हम आपको जिम्मेदारी देते हैं तो आप पहले उस पर अपने आप को साबित करिए कि हाँ हम इस जिम्मेदारी के लायक हैं कि नहीं है। जब ये जिम्मेदारी में फेल होते हैं, सिराथू हारते हैं, उसके बाद फिर अपने वोटर्स बैंक की जो इनके अभी जो भूपेंद्र चौधरी जी ने जो एक मैसेज जो इनको रिपोर्ट सौंपी गई है वहाँ दिल्ली लेवल पे, उसमें भी यही था कि जो एक कैडर है, वोट कैडर है, उन्होंने वोट कैडर जो अपने वोट नहीं दिए, वो उनको फायदा नहीं मिला, पहुंचाया नहीं। आप उस लेवल पे भी डाउन हुए हैं। तो जिस जातिगत राजनीति की आप बात करते हैं, जिस लेवल पे आपको पार्टी में वो स्थान मिला है और उस पर आप जब हारते हैं, आप वहां संगठन की दुहाई देते हैं। संगठन के लेवल पे आपने कौन से इतना बड़ा काम कर दिया है कि जो आपको लगता है कि संगठन आपको मजबूत करता है। संगठन में आपकी पकड़ है, अच्छी बात है। आप सिर्फ एक जातिगत वोट की राजनीति पर इतना बड़ा आप अपने आप को साबित करते हो कितने परसेंट ये फला जाति के हैं, इसकी मैं राजनीति करता हूँ। उसमें ये अपने वोटर्स को मनाने में भी खेल रहे हैं। इनके वोटर्स जितने भी कैडर्स के रहे हैं लोकल स्तर पे, ये बूथ लेवल की जो बात होती है उस बूथ लेवल पे आप अपनी मजबूती नहीं उपस्थिति दर्ज कर पाते मजबूती के साथ। और सबसे बड़ी चीज है कि आप मेन अपना चुनाव खुद हारते हैं। अगर आपका इतनी बड़ी छवि है, इतने बड़े आप चेहरे हैं पार्टी लेवल पे, खुद आप नेतृत्व कर रहे हैं, तो अपना मुंह बिल्कुल अमलेंद्र, देखिए ये क्या है कि जो अभी बातें आ रही है ना मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और केशव प्रसाद मौर्य के बीच में जो तुलनात्मक बात हो रही है, तो एक आंकड़ा है, मैं आपको बता दूं और आप शायद जानते हो कि अगर जीत और हार की बात कर ले केशव प्रसाद मौर्य और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, तो मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ 1998 में जीते, 1999 जीते, 2004 2009 में ये लोकसभा सीट जीतते हैं लगातार बैक टू बैक 5 बार और 2022 में विधानसभा चुनाव जीतते हैं और सीएम। और वही केशव प्रसाद मौर्य की अगर तुलनात्मक बात करें, हार देखिए 2002 में केशव प्रसाद मौर्य हार जाते हैं, 2007 में हार जाते हैं, 2022 में हार जाते हैं और सिराथू हारने के बाद भी संगठन हो सकता है इनको दरिया दिल दिखाते हुए ना डिप्टी सीएम का पद दे देता है। सवाल ये उठता है कि सिर्फ
तीस जो है वो केशव प्रसाद मौर्य के अंदर ही क्यों दिखाई दे रहा है? और बड़े बड़े और नेता हैं, कद्दावर नेता हैं, तीस इनके अंदर रह रह के क्यों ऐसी निकल कर सामने आ रही हैं? देखिए सौरभ, एक पुरानी कहावत है हमारे और आपकी तरफ बोली जाती है कि दुल्हरुआ बच्चे का लात भी सहा जाता है। हम्म। तो ये उसी टाइप के हैं। हम्म। ये ना कि संगठन में मजबूती का सिर्फ आप मैसेज देते हो, संगठन के लेवल पे आप कौन सा इतना बड़ा काम कर दिए हो तो जिसको लेकर के संगठन की चीजें आपको मजबूती के स्तर पे देखे। क्या संगठन सरकार के लिए काम नहीं कर रही है? संगठन भी सरकार के लिए काम कर रही है। आपने संगठन में फेलियर किया, इसलिए सरकार को नंबर कम मिले हैं। आप कहीं न कहीं मैसेज दे करके जब भी कोई चुनाव होता है तब इनको संगठन और सरकार याद आता है, उसके पहले इनको संगठन सरकार याद नहीं आता है। तो क्या ये इंटरनल चीजें हैं? क्या ये अपने लेवल पे पार्टी टिकट किसी को दिलाना चाहते हैं, या फिर ये किसी चीज को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं? या फिर अगर आप नुकसान पहुंचाना चाहते हैं तो सरकार को नुकसान पहुंचा रहे हो इनडायरेक्ट वे में। इस चीज को टॉप लेवल के लोगों को भी सोचना चाहिए कि टोटली नुकसान अच्छा अमलेंद्र, एक बात और मैं आपसे समझना चाहता हूँ, यही केशव प्रसाद मौर्य के पूरे लोकसभा चुनाव के कैंपेनिंग के दरमियान मैंने आपने देखा सुना बड़े करीबी से, हमेशा कहते आए कि साहब 80 की 80 सीटें आएंगी, 80 की 80 सीटें जीतेंगे। ठीक है, नहीं आई, भितरघात का आरोप लगा। तो ये अभी आपके सामने 10 उपचुनाव का ऑप्शन था, आप उसमें बेहतर कर सकते थे, आप उसमें अच्छा प्रदर्शन कर सकते थे, जो घाव है उस पर मरहम लगाया जा सकता था, लेकिन नहीं, आप ट्रैक से थोड़ा अलग चलने लगे। तो एक तरफ आप 80 की 80 लाते थे, 80 तो नहीं ला पाए, 33 सीट पर अटक गए। पिछले वाले 2022 इसके पहले जो 2019 में चुनाव हुआ 29 सीटों का घाटा हुआ। घाटा तो आपने डैमेज कंट्रोल नहीं कराया, लेकिन अब आप ट्रैक लाइन से ही हट गए हैं। देखिए, ये इंटरनली होती है। आप इंटरनल पार्टी के अंदर जो भी आपको मतभेद हैं उसको बैठ करके मतभेद जो भी हैं उसको आप बैठ करके सॉर्ट आउट करिए। सबसे बड़ी चीज ये बाहर निकल के नहीं आना चाहिए। अगर ये आ रहा है तो ये सबसे बड़ा दुर्भाग्य है। सीएम की तरफ से कोई बयानबाजी नहीं होती है, और जिस कैडर की ये बात करते हैं और जहां की ये बात करते हैं उधर से कोई बयानबाजियां नहीं होती हैं। सिर्फ बयानबाजियां इनकी तरफ से क्यों होती है? सोचने वाली बात सबसे बड़ी पहली चीज ये है। दूसरी चीज, आप लगातार जिस चीज को कोट कर रहे हो कि मेरे लिए संगठन, मेरे लिए संगठन, मेरे लिए संगठन, आप संगठन की दुहाई पे क्यों आते हो? अगर आपको संगठन की दुहाई लेनी है, करनी है, तो आप संगठन के हिसाब से बड़ा पद ले लीजिए, आप यूपी छोड़ दीजिए। आपको इस लेवल पे भी अगर आपको काम करना है कि आप जो जिस व्यक्ति की जिस जात की राजनीति कर रहे हो उस जात की राजनीति पे आप संगठन में अच्छा पद ले लीजिए। आप इंटरनल जुड़ के संगठन में काम करिए। संगठन तो आपको कभी मना नहीं कर सकता है, पार्टी लेवल आपको मना नहीं कर सकता है। ठीक है, अभिषेक सिंह भी मेरे सहयोगी जुड़ गए हैं। अभिषेक, ठीक है, अभिषेक सिंह भी मेरे साथ जुड़ गए हैं। अभिषेक, मेरा सवाल आपसे, केशव प्रसाद मौर्य का संगठन प्रेम और इतना ज्यादा बार बार ये कहना कि संगठन सरकार से बहुत ज्यादा मजबूत है, क्या मैसेज देना चाहते हैं? क्या हम मानकर चले कि केशव प्रसाद मौर्य संगठन में जाने वाले हैं और सरकार छोड़ने वाले हैं? इसके क्या मायने हो सकते हैं सियासी? बिल्कुल, देखिए इसको समझिए सौरभ, ये पूरी तरह राजनीतिक लालसा का मामला है। राजनीतिक लालसा जब इतनी बढ़ जाती है कि आदमी को फायदे नुकसान ना सिर्फ अपने संगठन के, अपने राजनीतिक करियर के फायदे नुकसान के बारे में सोचना बंद कर देता है आदमी, और उस लालसा के उन्माद में कोई भी कदम उठाने को तैयार हो जाता है, बिना ये सोचे कि आगे चलकर वो कितना बड़ा विध्वंसक कदम होकर गुजरेगा उनके राजनीतिक करियर पर, उनकी सामाजिक छवि पर, जातिगत आधार पर जो उनकी छवि बनी हुई है। तो सीधे तौर पर ये कहा जाए तो ये हताशापूर्ण तरीके से एक विध्वंसक कदम की तरह इसे देखा जा सकता है। केशव मौर्य उत्तर प्रदेश की राजनीति में और तेजी से चर्चा में तब आए जब 2014 के चुनाव से पहले लक्ष्मीकांत वाजपेयी को हटाकर केशव मौर्य जो ओबीसी चेहरे थे उन्हें उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की कमान सौंपी गई, यानी उनको प्रदेश अध्यक्ष बनाया गया। रणनीति साफ थी, उत्तर प्रदेश में ओबीसी चेहरे को भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्वकर्ता के रूप में एक बड़ा मैसेज दिया जाना था। ये निर्णय लिया गया और उन्हें बनाया गया। बहुत आश्चर्यजनक तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने इतना बड़ा मैंडेट खड़ा किया, प्रधानमंत्री बने नरेंद्र मोदी, और उसके बाद उत्तर प्रदेश में विधानसभा में भी वो चमत्कार जारी रहा। संगठन ने फैसला लिया कि योगी आदित्यनाथ, जिनका ओजस्वी किरदार, जिनका
काम करने का तरीका, 25 साल का राजनीतिक कैरियर सांसद के तौर पर न सिर्फ सबको आकर्षित और प्रभावित हाँ, करता वही था, और कहते हैं, उसके कह रहे थे अलावा कि 14 जो साल उनकी का छवि थी, वनवास खत्म उसको हुआ है। लेकर मुझे याद है कि जब पहली बार जीत कर आए तो लोग यही कह रहे थे, आप लोग हम लोग भी यही बात कर, 14 साल का सूखा खत्म हुआ, 14 साल का वनवास खत्म हुआ, 14 साल के बाद सत्ता में वापसी होती है। लेकिन फिर अब चीजें जब सही चल रही है, ट्रैक पे चली, लेकिन सवाल ये उठता है कि केशव प्रसाद मौर्य के अंदर जो मन में टीस है, और वो टीस बार बार उभर कर सामने, और किसी मंत्री की बात नहीं आती और किसी की बातें निकल कर सामने नहीं आती, चर्चा का विषय नहीं बनता। लेकिन मौर्य साहब ऐसे हैं कि रह रह के वो ऐसी ऐसी बातें, ऐसी ऐसी सगुफा छोड़ रहे हैं, और विपक्ष इसका भरपूर आनंद लेता है। और तुरंत ऑफर, अखिलेश यादव का आज ट्वीट देख लीजिए, मानसून ऑफर दे रहे हैं। मानसून ऑफर में वो कह रहे हैं कि 100 लाइए, सरकार बनाइए, जैसे ऑफर चलते हैं। अब देखिए बातें घर से निकली, अब कहां कहां पहुंच रहे हैं अभिषेक, अब आप बेहतर समझ सकते हैं क्योंकि आप राजधानी लखनऊ में हैं। सौरभ, ये टीस पहली बार नहीं उठी है। जैसे अखिलेश यादव मानसून ऑफर दे रहे हैं, वैसे ही कई मौसमों में केशव प्रसाद मौर्य की ये टीस उठ चुकी है। इससे पहले पिछले कार्यकाल के दौरान, यानी भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश की सरकार, योगी सरकार 1 में कहा जाए, अगर इसको नाम दिया जाए, तो उस दौरान भी केशव प्रसाद मौर्य शुरुआती दौर से मन बनाकर बैठे थे कि उन्हें जब मौका मिलेगा तब वो कोशिश करेंगे कि गद्दी बदल ली जाए। मौका एक बार मिला भी उन्हें, विधानसभा चुनाव दोबारा होने थे, उन्होंने दोबारा गतिरोध करना शुरू किया, दिल्ली की दौड़ फिर से शुरू हुई और ये बताने की कोशिश करी कि दोबारा विधानसभा चुनाव हो रहा है, समाजवादी पार्टी एंटी इनकम्बेंसी का फायदा उठा सकती है, उन्हें मौका दे दिया जाए। लेकिन संगठन ने इस बात को समझा कि सरकार की तरफ से किए गए कामकाज, सरकार की जीरो टॉलरेंस की नीति, सरकार की भ्रष्टाचार विहीन पॉलिसियां ना सिर्फ जनता के दिल में घर कर गई हैं, बल्कि जनता का मैंडेट दोबारा मिलेगा। इसीलिए उनके सारे गतिरोधों को दरकिनार करके संगठन ने कोई निर्णय नहीं लिया। दोबारा मौका आया, लोकसभा चुनाव में जिस तरह शिकस्त मिली, केशव प्रसाद मौर्य को जरूर ये लगा है कि लोकसभा चुनाव के नतीजे, जहां की वो अपना बूथ, अपनी लोकसभा सीटें भी नहीं जिता पाए, और उसके बावजूद भारतीय जनता पार्टी ने फैसला किया कि अपना विधानसभा चुनाव हारने के बावजूद उन्हें न सिर्फ डिप्टी सीएम बनाए रखा, बल्कि लोकसभा चुनाव की जब समीक्षा चल रही थी तब उनसे ये सवाल एक बार भी नहीं किया गया कि आप अपनी सीट कैसे हार गए। इसके लिए उन्होंने तमाम राजनीतिक, बिल्कुल, एक छोटा सा और प्रतिक्रिया फिर अमलेन के पास जाऊंगा। अभिषेक, गजब का इस समय पशु पेश वाली स्थिति बनी हुई है। अभी लोकसभा चुनाव में आपकी स्थिति खराब थी, 29 सीटों का आपको डेंट लगा, 33 सीटों पर आप अटक गए, पिछली वाला भी आप चाहते। अब सामने उपचुनाव है, 10 सीटों पर चुनाव लड़ना है, चर्चा उस पर होनी चाहिए थी, तैयारियां उस पर होनी चाहिए थी, विषय उस पर हम लोग बात करते। लेकिन आज देखिए करंट सिनेरियो बदल गया कि केशव प्रसाद मौर्य के डिरेल होने की हम चर्चा करें कि आखिरकार क्या ऐसा वजह है कि मौर्य साहब जो है वो नाराज हो रहे हैं या बार बार उनको संगठन याद आ रहा है। एक छोटा सा प्रतिक्रिया इस पर दीजिए, तुरंत मैं अमलेन के पास जाता हूं। बिल्कुल, बार्टर या बार्गेनिंग सिस्टम के तरीके को अपनाने की कोशिश वो कर रहे थे, एक तरह से कहा जाए प्रेशर पॉलिटिक्स। कई बार ऐसा होता है जब आप अपने लिए खुद खड़े होते हो, उस वक्त जब आपका साथ सब लोग छोड़ देते हैं और आप ये बताने की कोशिश करते हो कि अगर मेरा नुकसान हुआ तो वो जाति विशेष, वो संप्रदाय विशेष या फिर मेरे समर्थक तब मेरा अपमान होते हुए जरूर देखेंगे और तब हो सकता है मेरे साथ खड़े हो जाएं। ये भी एक रणनीति हो सकती है। लिहाजा संगठन ने अभी कोई कदम उनके खिलाफ नहीं उठाया और एक वार्निंग देकर केशव मौर्य को साइडलाइन होने को कहा गया और सरकार में अपनी भूमिका निभाने के लिए कहा गया है। लेकिन ये भी उनको हिदायत दे दी गई है कि आने वाले दिनों में अगर वो कोई इस तरह की बातें कहते हैं जो राजनीतिक उन्माद खड़ा करता है, विपक्ष को मौका देता है छीटाकशी करने का सरकार पर या फिर भारतीय जनता पार्टी सरकार या संगठन पर कोई बात कहने का, तो उसकी जिम्मेदारी आपको लेनी पड़ेगी। जी बिल्कुल। अमलेन, मेरा सवाल आपसे, देखिए केशव प्रसाद मौर्य ऐसे आसानी से नहीं कहेंगे क्योंकि आपको पता है कि योगी आदित्यनाथ फायर ब्रांड नेता, हिंदुत्व की बड़ी छवि, देश प्रदेश में ही नहीं पूरे देश में उनकी एक भूमिका है, लोग उनको पसंद करते हैं। अभी आपने कैंपेनिंग में देखा लगभग 200 से ज्यादा रैलियां करते हैं, 12 राज्यों में पहुंच जाते हैं, हर जगह बाबा बुलडोजर की डिमांड है, इतना डिमांडिंग पर्सनालिटी। और फिर इसके बाद कुछ बीच बीच में ये आती हैं कि बाबा
और केशव प्रसाद के बीच में सब कुछ अच्छा नहीं, ऑल इज नॉट वेल। तो ऐसा क्या केशव प्रसाद मौर्य के पीछे कोई ऐसा है जो पीछे से सह दे रहा है? कहते हैं ना बैक सपोर्ट क्या कोई ऐसा है? आपको लगता है क्या संगठन ही है या कुछ वजह और है? अनम्यूट कीजिए अपने आप को। देखिए सौरभ, ये चीज ऐसी होती है कि हर कोई अपने पैरेलल किसी न किसी को खड़ा करना चाहता है। राजनीति में भी वही मैसेज होता है कि संगठन हो चाहे पार्टी लेवल हो सकता है इंटरनल ये हो कि किसी न किसी को पैरेलल तैयार रखिए, क्योंकि किसी का प्रमोशन होना, किसी का डिमोशन होना, कहीं किसी लोकल चीज को लेकर के, किसी मिस्टेक को लेकर के और किसी की वाहवाही को लेकर के उसके ऊपर डिपेंड करता है। तो हो सकता है कि अपनी जगह बनाने के लिए, अपनी छवि सुधारने के लिए और ये बार बार मैसेज देना कि इनके बाद मैं ही यूपी को संभाल सकता हूँ, या फिर अपनी उपस्थिति पार्टी लेवल पे दर्ज कराने के, ये भी एक तरीके होते हैं सौरभ, कि मेरे अलावा और इस प्रदेश में, या मेरे अलावा और इस पार्टी में, या मेरे अलावा इस संगठन में, मेरी जाति के अलावा, मेरी जाति पर या फिर मेरे मैसेज के करने के तरीके हैं उस पर कोई और नहीं साबित होता है। तो ये एक अपनी महत्वाकांक्षा होती है, राजनीतिक महत्वाकांक्षा होती है, उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे कैसे होते हैं। तो हर किसी के पीछे किसी न किसी का हाथ होता है सौरभ, लेकिन पार्टी भी इस लेवल पे सोचती है। ऐसा नहीं कि पार्टी सिंगल किसी एक के नाम पे चलती है, वो भी एक तरीका होता है, लेकिन मिसमैनेज करना, पार्टी को नुकसान करना, ये एक मतलब इंटरनली सोच होती है कि जिसके लिए आप लड़ रहे हैं और जिस पार्टी के लिए आप काम कर रहे हैं, जिस संगठन के लिए आप काम कर रहे हैं, उस संगठन के थ्रू गलत मैसेज दे करके, उसके नाम पे गलत मैसेज दे करके उसी पार्टी का नुकसान पहुंचाना, ये कहीं की एक बहुत अच्छी सोची समझी राजनीतिक स्थिति नहीं कही जा सकती है। ये आप एक तरीके से मान के चलिए कि ये अपने दिमाग का एक थोड़ा सा मिसकम्युनिकेशन भी आप कह सकते हैं कि ये मिसकम्युनिकेशन आप सही तरीके से अपनी चीज को नहीं रख सकते। इसको रखने का तरीका दूसरा हो सकता है कि आप पार्टी लेवल पे अच्छा काम करके दिखाते कि इस चीज को मैंने बहुत अच्छा काम किया, मुझे जिम्मेदारी मिली थी, इसका मैंने देखिए दायित्व का निर्वहन बहुत अच्छी तरीके से किया, इसका 100 की जगह 200 रिजल्ट आया, तो एक अच्छा मैसेज जाता है। आप लगातार अपनी कंडीशन को गड़बड़ करते जा रहे हो, उसके बावजूद भी आप कह रहे हो नहीं मेरा सपोर्ट करिए, मेरे लेवल पे पार्टी खड़ी है, मेरे लेवल पे संगठन खड़ा है, तो आप इस तरीके का अपने कमियों को नहीं अमलेंद्र, ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है। सुनिए, ये मिसकम्युनिकेशन नहीं है, इसको कहते हैं भेजा फ्राई। आप मिसकम्युनिकेशन करने तो गए थे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वक्त ही नहीं दिया, जेपी नड्डा से मिले, समझा दिया गया कि साहब ठीक है ये सही नहीं हो रहा है, मिसकम्युनिकेशन तो नहीं कर पा रहे, भेजा फ्राई है। कहते हैं ना गलत समय पे गलत चीजें उठा रहे हैं। मुझे मिसकम्युनिकेशन करने का सेंटेंस नहीं, मैं समझ रहा हूँ आपकी बातें। ये लोकल लेवल पे जो चीजें मतलब एक सोच रहे हैं कि मैं मिसकम्युनिकेट करके गलत चीजों को गलत तरीके से सही तरीके से पेश करके मैं अपनी उपस्थिति दर्ज करा लूंगा, तो पार्टी बहुत छोटे लेवल पे रिसर्च करती है। हर चीज पार्टी के पास है, किसको कितना अहमियत देना है, किसको किस टाइम अहमियत देना है, कौन अहमियत के काबिल है और कौन इस समय के पावर में है, ये सब छोटे से। चलिए ठीक है अभिषेक, एक छोटा सा कमेंट मैं आपसे, कहते हैं ना कि अंग्रेजी में एक कहावत है, स्ट्राइक ऑन आयरन व्हेन इट इज हॉट। लोहे पे तभी आप हथौड़ा मारिए जब वो गर्म हो। क्या वो ये वक्त वही है क्या? ये ऐसा लगता है लोगों को कई बार ऐसा, और कई बार लोग इस गलतफहमी में लोहे पर तब हाथ मारते हैं जब हाथ से हथौड़ा ही छूट जाता है। केशव मौर्य जी के साथ कुछ ऐसा ही हुआ इस बार। कई बार उन्होंने ये प्रेशर पॉलिटिक्स करने की कोशिश की, लेकिन इस बार उन्होंने अपनी राजनीतिक छवि पर सवालिया निशान खड़ा करवा लिया है। आप समझिए कि जो व्यक्ति सांसद रहा हो, उत्तर प्रदेश में प्रदेश अध्यक्ष रहा हो, 2 बार डिप्टी सीएम रहा हो, वो समय मांगे और उसे समय ना मिलने का, इसका मतलब आपने राजनीतिक तौर पर अपने आप ऊपर सवालिया निशान खड़े कर लिए हैं। अपनी भूमिका को लेकर आपने एक्सक्लेमेशन मार्क तय कर लिया है। और बार बार किसी बात को कहने से, लोग कहते हैं कि बार बार किसी झूठ को 100 बार कहने से वो सच हो जाता है, लेकिन हमेशा ऐसा नहीं होता। और शायद यही वजह है कि अपनी राजनीतिक लालसा के उन्माद में आकर केशव मौर्य बार बार जिस बात को कहते रहे, अब वही बात उन पर बैकफायर कर गई है सौरभ। बिल्कुल जी, चलिए बहुत बहुत शुक्रिया अभिषेक आपका, अमलेंद्र आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, आप दोनों का बहुत बहुत शुक्रिया। केशव प्रसाद मौर्य इन दिनों लगातार सुर्खियों में है
सुर्खियों में इसलिए नहीं है कि डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कुछ कहा है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य दिल्ली जाते हैं, मुलाकात करने बड़े लोगों से, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात करते हैं, अमित शाह से मुलाकात करने की कोशिश करते हैं कि केशव प्रसाद मौर्य साहब को मौका नहीं दिया जाता। केशव मौर्य ये कहते हैं प्रदेश में आकर ट्विटर के माध्यम से कि एक्स, जिसका नाम अभी हो गया, एक्स के माध्यम से पोस्ट करते हैं कि सरकार से बड़ा संगठन है। ठीक है, संगठन बड़ा है, लेकिन कहते हैं कि राजनीति में समय बहुत महत्वपूर्ण होता है कि किस समय हम कौन सी बात कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में आगामी 10 सीटों पर उपचुनाव होने हैं। चिंतन मंथन का दौर चल रहा है। बड़े नेता जो है वो चिंतन मंथन कर रहे हैं, हार का मंथन कर रहे हैं। और पहली बार जब हार का मंथन हुआ, केशव प्रसाद मौर्य साहब वहां पर नहीं पहुंचते हैं। ब्रजेश पाठक भी नहीं वहां समय पहुंचे थे, लेकिन बाद में वो पहुंचते, यानी मीटिंग से दूरी बनाते हैं। अब फिर कह रहे हैं कि संगठन उनके लिए मजबूत है या संगठन महत्वपूर्ण है। संगठन को कोई डिनाई नहीं कर रहा है, लेकिन क्या ये समय नहीं है कि आप बैठकर बात कीजिए, या पार्टी की बातें जो बाहर निकलकर छन छन कर आ रही हैं वो क्या संदेश देते? देखिए, तुरंत अखिलेश यादव ने एक बयान दिया, वो भी एक्स के माध्यम से। उन्होंने मानसून ऑफर दे दिए, 100 लाइए, सरकार बनाइए। आखिरकार इसके क्या सियासी मायने होंगे? बहरहाल, स्पेशल रिपोर्ट में मेरे साथ इतना ही। नमस्कार।